तो आज हम एक ऐसे मंच की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल में अपनी खास जगह बना ली। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम 11 की, जो फैंसी खेलों की दुनिया में एक तूफान की तरह उभरा था। लेकिन हाल के वर्षों में यह मंच कई तरह की चुनौतियों से जूझता रहा। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध, भारी कर का बोझ और कानूनी लड़ाइयों ने इसे हिला कर रख दिया। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने ड्रीम 11 के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। 40% जीएसटी के साथ ड्रीम 11 की शानदार वापसी होने वाली है और ये नया अध्याय 19 सितंबर 2025 से शुरू होगा। ये कहानी है उतार चढ़ाव की, जहां हार के बाद जीत की चमक और भी तेज होकर सामने आती है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और ड्रीम 11 की शुरुआत को जानते हैं। साल 2008 में जब हरभजन सिंह और आशीष बल्ला जैसे दूरदर्शी लोगों ने एक साधारण ऐप को फैंसी क्रिकेट का एक विशाल साम्राज्य बना दिया। सोचिए, आप घर बैठे अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक कमाते हैं और लाखों रुपए जीतने का मौका पाते हैं। ये कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि रणनीति, ज्ञान और भाग्य का एक अनूठा संगम था। साल 2021 तक ड्रीम 11 ने 20 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को अपने साथ जोड़ लिया और यह भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया, जिसकी कीमत 8 बिलियन तक पहुंच गई। बड़े बड़े मैचों के दौरान उत्साह इतना बढ़ जाता था कि सर्वर तक ठप पड़ जाते थे। लेकिन फिर आया साल 2025 और इसके साथ एक नया मोड़। संसद ने एक ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित किया, जिसने रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ड्रीम 11 को अपने 19% राजस्व का स्रोत यानी कि पैड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े। कंपनी के सह संस्थापक हर्ष जैन ने कहा, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ये फैसला अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। इस उद्योग ने 2.3 बिलियन का कर दिया था और 2 लाख नौकरियां पैदा की, लेकिन इस प्रतिबंध ने सब कुछ ठप कर दिया। ड्रीम 11 ने अपने पैड कॉन्टेस्ट रोक दिए और उपयोगकर्ता निराश हो गए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि कानूनी लड़ाई अभी बाकी थी। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण क्षण की जिसने ड्रीम 11 की किस्मत को पलट दिया। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ड्रीम 11 के कौशल आधारित खेल घोषित किया गया। यह मामला गेम्स क्राफ्ट बैच की विशेष अनुमति याचिका के साथ जुड़ गया। कोर्ट में बहस गर्म थी। सवाल यह था कि क्या फैंसी खेल जुआ है या फिर कौशल का खेल। वकीलों ने तर्क दिया कि ड्रीम 11 में उपयोगकर्ताओं को खिलाड़ियों की ताकत, कमजोरियों, मैदान की स्थिति और आंकड़े का विश्लेषण करना पड़ता है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भरी रणनीति का मंच है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों का हवाला दिया, जैसे पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय, जहां 9 न्यायाधीशों ने इसे कौशल आधारित खेल माना था। संविधान के अनुच्छेद 19 AG के तहत ये एक वैध व्यवसाय है। और फिर 16 सितंबर 2025 को वो ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैंसी खेल जुआ नहीं, बल्कि कौशल का शानदार प्रदर्शन है। कोर्ट ने जीएसटी पर भी स्पष्टता दी कि टैक्स पूरे पुरस्कार पूल पर नहीं, बल्कि केवल मंच फीस पर लगेगा। ये फैसला न सिर्फ ड्रीम 11 के लिए, बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 400 से ज्यादा स्टार्टअप को नया जीवन मिलेगा। हर्ष जैन ने एक ट्वीट में कहा, ये हमारी जीत है, लेकिन इससे भी बड़ी जीत पूरे उद्योग की है। अब हम और मजबूती के साथ वापसी करेंगे। उद्योग के नेताओं ने इसे एक गेम चेंजर करार दिया। लेकिन सवाल यह था कि ये नया अध्याय कैसे शुरू होगा। यहाँ आता है 40% जीएसटी का नया नियम। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नए जीएसटी 2.0 सुधारों की मंजूरी दी गई। पुराने 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए। अब केवल 5%, 18% और 40% के स्लैब रहेंगे, जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को 40% की श्रेणी में रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह सुधार आम लोगों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती जरूर है। ड्रीम 11 के लिए ये एक बड़ा बोझ है, क्योंकि पहले 28% टैक्स था और अब बढ़कर जो है 40% हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसकी राह आसान कर दी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नए टैक्स रूल से उद्योग का राजस्व 30 से 40% तक कम हो सकता है और मुनाफा 60 से 70% तक घट सकता है। फिर भी ड्रीम 11 जैसे बड़े खिलाड़ी इस झटके को झेल लेंगे। लेकिन कंपनियों के सीईओ ने चेतावनी दी कि छोटी कंपनियां शायद बंद हो जाए। ड्रीम 11 ने विशेष अनुमति लेकर 22 सितंबर 2025 से नई दरों के साथ शुरुआत करने की योजना बनाई। कंपनी ने फ्री कॉन्टेस्ट से शुरू करके धीरे धीरे पैड का कॉन्टेस्ट की ओर बढ़ने का फैसला किया। खासतौर पर आईपीएल 2026 सीजन से पहले ये वापसी क्रिकेट के जुनून को फिर से जगा देगी। उपयोगकर्ताओं को अब और स्मार्ट तरीके से खेलना हो, कम प्रवेश शुल्क और बड़े पुरस्कार पूल होंगे।
लेकिन 40% टैक्स का असर साफ दिखेगा। ड्रीम 11 ने वादा किया है कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी और वे नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे। इंडियन फैंसी गेम महासंघ ने इस फैसले को उद्योग के पुनर्जन्म के रूप में सहारा, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। पुराने जीएसटी मांगों जैसे ड्रीम 11 पर 28,000 करोड़ के नोटिस जैसी समस्याएं अभी भी बाकी है। फिर भी 26 करोड़ उपयोगकर्ता इस वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये वापसी सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की है। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी और सरकार को हर साल 16,000 से 17,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। लेकिन 40% जीएसटी की वजह से कीमतें बढ़ेंगी और छोटे खिलाड़ी बाजार से बाहर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियमों और विकास के बीच एक संतुलन है। ड्रीम 11 अब वैश्विक विस्तार पर ध्यान देगा और ये एक नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम 11 की वापसी की रोमांचक कहानी। लेकिन क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।